नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, ये एलजी का एलईडी टीवी है और इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें साउंड केवल आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं दिख रहा है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में हम बताएंगे कि कैसे इसको ठीक करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। तो इसमें सप्लाई आ चुका है और यहाँ से हम चालू कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से चालू हो गया और टीवी को ऑन करने के बाद में एलजी का जो है, देख रहे हैं यहाँ डिस्प्ले पर एलजी लिखकर आ रहा है। यहाँ पर हल्का सा दिख रहा है कि एलजी लिख रहा है डिस्प्ले पर। चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं हम। तो देख रहे हैं एलजी लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हल्का सा दिख रहा है। बहुत ध्यान से देखने के बाद में लौक रहा है कि एलजी लिख रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें लाइट का प्रॉब्लम है। बैक लाइट इसमें जो होता है उसका प्रॉब्लम है। तो उसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे चेक करना है कि बैक लाइट ख़राब है या मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है। तो यहाँ सबसे पहले इसका कवर खोल लेंगे। यहाँ बैक लाइट का लीड है, तो यहाँ पर बैक लाइट का लीड मैंने निकाल दिया। तो इधर से भी पता चल जाता है बैक लाइट जो जलता है। तो यहाँ पर इसका जो है चेक करेंगे पहले वोल्टेज, कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को चलिए यहाँ पर हम रख लेते हैं। उसके बाद में इसमें सप्लाई देकर वोल्टेज चेक करेंगे। यदि वोल्टेज 64 वोल्ट के करीब आता है और उसके बाद में वोल्टेज डाउन होने लगता है तो समझिए कि बैक लाइट ख़राब है, मदरबोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। उसका दूसरा सलूशन है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पर चलिए, इसमें सप्लाई दे दिए हैं। यहाँ पर चलिए वोल्टेज पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए टीवी को पहले ऑन करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज कुछ सेकंड के बाद में यहाँ पर वोल्टेज बताएगा, इसलिए कि कुछ टीवी को ऑन करने के बाद में कुछ सेकंड के बाद में बैक लाइट जलता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 64 वोल्ट बता रहा है। उसके बाद में वोल्टेज जो है धीरे धीरे डाउन होता रहता है। तो यहाँ पर जो है एक तरीका हो गया कि वोल्टेज यहाँ पर चेक कर लिए। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 स्ट्रिप लाइट लेंगे और इसमें 6 बल्ब है। देख रहे हैं, इसमें 6 बल्ब है। 3 इधर है कनेक्शन से और 3 उधर है। इसको हम सीरीज में कनेक्शन किए हैं, दोनों लाइट को सीरीज में कनेक्शन किए हैं। प्लस वाला इधर माइनस में है और मेन जो वायर है रेड कलर का प्लस पर और ब्लैक वाला माइनस पर कनेक्शन कर दिए हैं। अब चलिए इस लीड को लगाकर और टीवी को ऑन करके हम देख लेंगे। यदि बैक लाइट जल जाता है तो समझिए कि इस टीवी का बैक लाइट केवल ख़राब है, मदरबोर्ड सही है। तो यहाँ पर टीवी में सप्लाई दे दिए हैं, देख रहे हैं इंडिकेटर जल रहा है। अब चलिए यहाँ से स्टैंड बाई ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद में कुछ सेकंड के बाद में जो है लाइट जलता है। देख रहे हैं लाइट जल गया, यानी कि जो प्रॉब्लम है केवल इसका बैक लाइट से है। इसमें 6 बल्ब है, इसमें 6 बल्ब है। और चलिए यहाँ से हम मेन लीड को निकाल लेते हैं। अब हमको बैक लाइट चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए पहले हम लाइट को साइड में रख लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ जो ऊपर का कैबिनेट था उसमें जो लगा हुआ है उसका मेन लीड जो है, मेन लीड यहाँ पर निकाल देंगे और LDBS केबल है, इसको भी निकालना है। तो पहले चलिए यहाँ से हम स्क्रू खोलकर इसको निकाल लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम इस केबल को, दोनों साइड में लॉक रहता है, दबाकर और इस केबल को आराम से निकाल देना है। चलिए हो गया। अब उसके बाद में करना क्या है कि टीवी को पलटना है। चलिए इस तरह से हम पहले टीवी को पलट लेते हैं।
पलटने के बाद में यहाँ पैनल को आराम से रखना है और उसके बाद में देख रहे हैं अंदर में बल्ब दिख रहा है। इसमें 5 बल्ब है। जो हम लाइट चेक किए थे उसमें 6 बल्ब है और जो इसमें लगा हुआ है उसमें 5 बल्ब है। तो उसका भी उपाय है। चलिए पहले हम स्क्रू को खोल देते हैं। तो स्क्रू कसा हुआ है, कंपनी का है, इसलिए स्क्रू इसमें लगा हुआ है। जब हम एक्सचेंज करेंगे दूसरा लाइट इसमें लगाएंगे तो यदि होल मिल जाता है स्क्रू कसने वाला, साइज सही मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसका भी क्या उपाय है हम इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। चलिए दोनों लाइट का पहले हम वायर को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद में चेक करके दिखाएंगे कि इसमें से कौन सा लाइट जो है सही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एसी टेस्टर है। मात्र 20 रुपये के खर्च में आप इस टेस्टर को बना सकते हैं। यदि इस टेस्टर को आपको बनाना है तो उसका भी हम लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पर चलिए इस टेस्टर के मदद से हम लाइट को चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर सीरीज लाइट है जो कि ये नया वाला है, इसको भी चेक करके दिखाएंगे और जो लाइट इसमें लगा हुआ है उसको भी चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ ब्लैक कलर का रेड कलर का 2 वायर निकाले हैं। तो रेड वाला प्लस होता है, ब्लैक वाला माइनस होता है। तो रेड वाला रेड में लगाएंगे और ब्लैक वाला में लगा देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर सप्लाई देने के बाद में जो लाइट है जल रहा है, माने कि जितना जलना चाहिए उतना नहीं जल रहा है, हल्का धीमा है। बशर्ते आप लोगों को चेक करने का एक तरीका है, एक उपाय है। मात्र 20 रुपये के खर्च में आप कोई भी लाइट को चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो लाइट लगा हुआ है उसको भी हम चलिए चेक करके दिखा देते हैं। देख रहे हैं जल रहा है, जल गया, अभी नहीं जल रहा है। कभी कभी जल रहा है, कभी कभी नहीं जल रहा है। इसमें से क्या होता है कि जितना लाइट लगा हुआ रहता है उस टोटल लाइट सीरीज में रहता है। इसमें से कोई भी एक लाइट यदि ख़राब हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा लाइट जो है नहीं जल पाता है। तो आपको बारी बारी से एक एक लाइट को चेक करना पड़ता है, इसमें से कौन सा लाइट सही है, कौन सा लाइट ख़राब है। जो लाइट आपका ख़राब है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो लाइट लगा हुआ है स्ट्रिप लाइट, उससे ये नया वाला जो लाइट है बड़ा है। देख रहे हैं यहाँ पर पहले वाला में 5 बल्ब है और जो लाइट इसमें लगाना है उसमें 6 बल्ब लगाना है, 6 बल्ब है। तो इसका लगाने का उपाय भी है। क्या करेंगे कि यहाँ से जितना बड़ा हो रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर हम इस लाइट को काट कर हटा देंगे। चलिए यहाँ पर एक सा ब्लेड ले हम काट कर लाइट को हटा देंगे। साइज जो है सेम हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर एक बल्ब तो है काट कर मैंने हटा दिया और उसी तरह से दूसरा भी स्ट्रिप लाइट का जो बल्ब है एक्स्ट्रा उसको भी काट कर हटाना होगा। तो एक बल्ब यदि काट कर हम हटा दिए हैं तो पूरा का पूरा बल्ब जो है नहीं जल पाएगा। यहाँ पर चलिए एक बार और चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है नए इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत काम का है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, यदि आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए। देख रहे हैं कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है। कारण है कि एक बल्ब को मैंने काट कर हटा दिया है, इसके वजह से नहीं जल रहा है। तो उसको सीरीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए मैंने सीरीज करने के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, सीरीज कैसे करना है। पहले दूसरा वाला बल्ब का जो साइज़ है बड़ा साइज हो रहा है तो उसको भी काट कर हटाना होगा। यहाँ पर चलिए सीरीज करके आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ब्लेड के मदद से यहाँ पर जो पेंट लगा हुआ है तो पेंट को पहले हम
स्क्रैच करेंगे तो यहाँ पर अंदर में कॉपर दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अच्छी तरह से इसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद में चलिए इसमें हम सप्लाई देकर और इसको जलाकर दिखाएंगे। यहाँ एक्स्ट्रा एक बल्ब जो है काट कर हटा दिए थे, तो यहाँ पर सप्लाई देने के बाद में दोनों पॉइंट को आपस में यदि टच करेंगे तो देख रहे हैं पूरा का पूरा जो बल्ब है जल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर जल रहा है, अच्छी तरह से टच नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा बल्ब जल रहा है। उसी तरह से इसमें भी एक के बल्ब को काट कर हटा देना है। साइज़ बराबर होना चाहिए दोनों का। तो यहाँ पर अब चलिए उसको भी हम काट कर हटा देते हैं। आरी ब्लेड ले यहाँ पर इसको काट कर हम हटा देंगे। इसको भी उसी तरह से सीरीज कर देंगे हम। चलिए हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, ब्लेड ले पहले जो इसमें पेंट लगा हुआ है उसको साफ़ कर लेंगे। हो गया। अब दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम वापस में एक वायर का टुकड़ा लेंगे और दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। चलिए हो गया, दोनों पर सोल्डिंग कर दी है, रंगा चढ़ा दिए हैं। अब वायर का टुकड़ा लेंगे हम और अच्छी तरह से दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। चलिए दोनों बल्ब में जो स्ट्रिप लाइट है दोनों का मैंने पॉइंट को शॉर्ट कर दिया और दोनों लाइट सीरीज में हो गया। 5-5 जो बल्ब है 10 बल्ब को मैंने सीरीज में कर दिया यहाँ पर। अब जिस तरह से पहले वाला लाइट लगा हुआ था, कंपनी वाला जो लाइट लगा हुआ था, सेम उसी तरह से इसको भी लगाना है। तो इसमें जो सीरीज वायर किए थे उसको हटा देंगे और जो कंपनी इसमें दिया था सीरीज कनेक्शन किया था उसको हम उस वायर को सोल्डिंग कर देंगे। थोड़ा सा वायर छोटा पड़ रहा है तो यहाँ से हटाकर बड़ा कर लेंगे हम। चलिए हो गया। और ऊपर से जो पेपर लगा हुआ था, पेपर को लगाकर साइज पहले देख लेंगे, होल में जो है लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लगाकर पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद में हम इस पर टेपिंग कर देंगे। पेपर टेप आता है उससे हम टेपिंग कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने टेपिंग कर दिया है दोनों लाइट को। अब इस पर हम पेपर रखेंगे। इस तरह से पेपर रखने के बाद में होल में हम लाइट को लगा देंगे। चलिए हो गया। अब जो स्क्रू कसने वाला साइज है वो साइज अब नहीं मिल पाएगा, अल्टर हो जाता है, तो स्क्रू नहीं कस पाएंगे, इसलिए कि टेपिंग कर दिए हैं। तो अब लाइट जो है अंदर से इधर उधर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ अब चलिए फटाफट इस पे जो पैनल वगैरह है इस पर लगाकर हम और देखेंगे कि पिक्चर जो है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है आराम से रखना है और यहाँ पर फ्रेम भी चलिए लगा लेते हैं। तो इसमें लॉक रहता है, लगाकर इसको बैठा देंगे। तो यहाँ पर बैठ गया। अब यहाँ पर इसका जो केबल है दोनों साइड इस तरह से दाब कर और इस केबल को लगा देंगे। चलिए हो गया। ध्यान देना है कि इसका जो कॉप है ना कटे ना, आराम से इसको लगाना है।
चलिए हो गया। अब चलिए यहाँ पर ऊपर का जो कैबिनेट है उसको भी हम लगा देंगे। इसमें जितने सारे स्क्रू है, स्क्रू अभी नहीं कसे हैं, स्क्रू को बाद में कसेंगे। पहले चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। अब यहाँ से चलिए ऑन कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ एलईडी टीवी को पलट लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम जो सेटअप बॉक्स का लीड है उसको भी हम लगाकर आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर टीवी को मैंने ऑन कर दिया, देख रहे हैं टीवी ऑन हो चुका है। अब चलिए इसमें केबल लगाकर आप लोगों को चेक करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं पिक्चर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है और साउंड भी ओके है। तो दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।